यात्रा खत्म होती। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अनमोल शर्मा। गाइस, आज है 1 जून 2026 और मैं निकल चुका हूं सिकंदराबाद अपने होम टाउन के लिए, क्योंकि सिलेंडर्स की आपको पता है कि इस समय इंडिया में कितनी ज़्यादा मारामारी चल रही है और हमारे जो भी कनेक्शंस हैं वो हमारे पुराने एड्रेस पे हैं, सारी हमारे गैस की किताब। सो अभी हमें सिलेंडर्स की बड़ी ज़रूरत, और दोनों ही हमने अपनी जो किताब उससे बुकिंग कर चुकी थी। सिलेंडर आ चुके हैं, जस्ट हमने जाना है और लेके आना है। सो जाते हैं सिकंदराबाद, लेते हैं सिलेंडर, देखते हैं कितनी भीड़ होती है, मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं, और शायद हम गाँव भी जाएंगे किसी काम की वजह से। और साथ में सिकंदराबाद में भी एक दो छोटे काम है जो निपटाने हैं हमें। सो करते हैं अपने दिन की स्टार्ट, दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी, बने रहिए। ये आ चुका है टोल गेट दादरी के लिए, और आगे जाना पड़ेगा, और बुलंदशहर या सिकंदराबाद जाने वालों को यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ़्ट, और हमने ले लिया है लेफ़्ट। हमें टोटल 28 मिनट्स लगे दुहाई से सिकंदराबाद टोल पे आने के लिए। तो गाइज, अब हमने एंटर कर लिया है सिकंदराबाद के अंदर, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे बाईपास जा रहा है, सीधा बुलंदशहर से कनेक्ट कर रहा है। ये जा रही है रोड जो सीधी टाउन के अंदर एंटर होती है, और यहाँ से लेफ़्ट लेते ही सिकंदराबाद का आ जाएगा बस स्टैंड, और उसके बाद वहाँ की लोकल मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। सो चलिए, इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन ये दनकौर मोड़ वाला जो ट्रैफिक है ना, ये ख़त्म नहीं होगा भाई। कभी भी आ जाओ आप, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रह लो, बट आप जिस दिन भी सिकंदराबाद वापस आओगे, संडे हो या मंडे, ये आपने मिलना ही मिलना है। धर्म का है जी ये तो। गाइस, ये हम आ चुके हैं सिकंदराबाद के अंदर, एंड ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये सीधा आपका चला जाएगा जेवर के लिए और खुर्जा के लिए, और यहाँ से आप जैसे ही लेफ़्ट लोगे तो आ जाएगा हमारा पुराना वाला घर जो था कुत्ते की कबर मंदिर के सामने। लैंडमार्क है कुत्ते की कबर मंदिर, ये सामने जेवर के लिए जा रहा है। और आ चुके हैं हम सिकंदराबाद। सो कराते हैं सिलेंडर की एंट्री और मिलते हैं फिर आपसे। चलो भैया, लेडीज़ के होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। अभी लड़कों की लाइन तकरीबन 1 घंटे की लगी हुई है, और मम्मी को मैं साथ में लाया था, जिसकी वजह से नंबर केवल 5 मिनट के अंदर आ गया। तो कोई तो फ़ायदा हुआ लेडीज़ के साथ लाने का। यही फायदा की पर्ची कट चुकी है इंडियन वाले की, और ये हम आ चुके हैं अपने पुराने वाले घर के पास। ये है प्राचीन कुत्ते का मंदिर, और इधर है हमारा घर था, सॉरी है नहीं है तो अभी गाजियाबाद में। तो यहाँ से हम दूसरी अपनी किताब उठाते हैं इंडियन की, और सीधा जाते हैं एजेंसी पे। ये जो गली आपको दिख रही है, इस गली के अंदर कभी घर हमारा घर था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर मौका मिला तो। वो सामने आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये लड़का खड़ा हुआ है, इसके जस्ट पीछे जो आपको ऊपर वो दिख रहा है, वो वाला घर हमारा हुआ करता था, हमने सेल कर दिया है। और ये हमारे यहाँ से निकलने का मेन रीज़न थी ये गली। 8 फुट की ये गली थी, पूरी बचपन आधी जवानी सब यहीं कटी है। और मम्मी जा रही हैं अभी आंटी के यहाँ से अपनी किताब लेने के लिए, और सीधा हम पहुँचते एजेंसी। बट यहाँ रहने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये था कि यहाँ पे फूड स्टॉल इतनी लगती हैं कि कभी भी आपको भूख लगे, छोले कुलचे, रात को लग से बर्गर वाला लगेगा, इधर मोमोज वाला, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। सो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं पे मेरी शादी हुई, यहीं पे दोनों बच्चे हुए थे। जब यहाँ से हम गए थे तो थोड़ा सा लगता था, मन उदास होता था, लेकिन अभी माहौल के साथ चेंज होना पड़ा है, और हम अभी सेटल हो चुके हैं, बहुत खुश हैं। और चलिए दिखाते हैं आपको आगे। सिलेंडर लेने के बाद हम लोग आ चुके हैं भारत गैस एजेंसी पे, और लेते हैं। सिकंदराबाद आने के बाद अगर आपने नहीं खाई वहाँ की वेज बिरयानी तो बेकार है आना। तो मैंने यहाँ पे आके ली वेज बिरयानी आधा किलो, कम रह गई थी ये भी। और इधर ये रास्ता जा रहा है जेवर के लिए। मम्मी ने पैक कराई थे गाँव के लिए आम, और हम निकले गाँव के लिए। ओवर करके और हम निकल चुके हैं गाँव के लिए, और हम जा रहे हैं जेवर रोड से होते हुए। गाँव का शॉर्टकट है, और रास्ते में पड़ते हैं चामुंड माता का मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा माना हुआ है। तो आप लोग कभी भी आएँ तो मंदिर होके जरूर जाएं। जय चामुंडा मैया की। आप लोग यहाँ पे जो भी विश करेंगे वो पूरी ज़रूर होती है, जितना सुना है और खुद पे भी आजमाए हैं ये चीज़। और सुंदर सुंदर खेतों और रास्ते से होते हुए पहुँचते हैं अपने गाँव, और वहाँ एक बार दादी का हाल लेके और निकलते हैं फिर घर के लिए।
तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने गांव, और गांव के जाते टाइम बहुत सारे बाकी गांव रास्ते में पड़ते हैं, जैसे कि फरीदपुर और निदामपुर, और हमारे गांव से जस्ट पहले पड़ता है रजपुरा, और इधर तिल और मढ़ैया। और हमारे एरिया का एक बहुत फेमस यूट्यूबर है अमन भाटी, वो भी शायद मढ़ैया या तिल गांव से ही बिलोंग करता है। ये इधर उन्हीं का ही गांव है। और इधर ये आपका चल रहा है रजपुरा, और रजपुरा क्रॉस करते ही आ जाएगा हमारा गांव शेरपुर। और शेरपुर में एंटर करते ही सबसे पहले हमारे पड़ते हैं बड़े बूढ़े, यानी कि हमारे देवता, जिसपे हम हर साल होली, दिवाली, कोई भी तीज त्यौहार होता है तो हम लोग सबसे पहले उन्हें मनाते हैं, पूजा करते हैं, उठाते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं अपने घर पे त्यौहार करने के लिए। और ये हम एंटर कर चुके हैं अपने गांव के अंदर। गांव के आने के 3 रास्ते हैं। एक आप उधर से आ सकते हो अगर आप मेन रोड से आ रहे हो तो, ओरिएंट फैक्ट्री की तरफ से। एक आप इधर 4 नंबर के गेट से आ सकते हो, और एक आप इधर रजपुरा की तरफ से आ सकते हो। गांव में अभी मैंने देखा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, फैक्ट्रियाँ आ गई हैं, खेत उन्होंने रेंट पे ले लिए हैं। आप इधर देखोगे पूरा खेत हुआ करते थे, पीछे आपको दिख रहे होंगे, ये सब में फैक्ट्री भी आ चुके हैं। और यहाँ हमारा खेत जस्ट अभी आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ के नीचे हैं हमारे देवता जी, वो देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये इसके लेफ्ट हैंड पे है, ये हमारा खेत है। और खेत के जस्ट बराबर में जा रहा है बम्बा, जहाँ से पूरे गांव के खेतों को सप्लाई होती है, ये बम्बा जा रहा है। और मौसम देख लीजिए आप कितना सुंदर हो रहा है। तो पहुँचते हैं सीधा अपने गांव वाले घर पे। गांव में हमारे एक घर है, एक घेर है। घेर में हमारे 3 छोटे चाचा रहते हैं, और घर में चाचा और ताऊ वगैरह। और ये हमारे ताऊ और चाचा के प्लॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये भैंस वगैरह रखने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। अभी हम एंटर हो चुके हैं, ये रही अपने हम गांव का एंट्री स्टेज। और गांव में हमारे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है हमारी पंडित जी, जो हमारे छोटे चाचा रन करते हैं, पंडित जी चक्की वालों के नाम से। आसपास के 60-65 गांव के अंदर जो भी आटा जाता है वो हमारी चक्की से जाता है। और ये जो घर है, ये है हमारी चक्की, जो अभी दोपहर के टाइम पे बंद हो जाती है। ये घर है बहुत पुराना, जो दोबारा से भी रिनोवेट करा रहे हैं ताऊ, और यहाँ भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। और ये हमारा है घेर, जहाँ ये बाइक खड़ी हुई है राइट हैंड साइड पे। गाड़ी करते हैं पार्क, फिर लेके चलते हैं आपको। गाइस गांव में आने के बाद अम्मा से करी और थोड़ी बातचीत। अम्मा की बातें सुन के बहुत आता है आनंद, और चाचा भी लेटे हुए थे, थके हुए थे बेचारे। और ये हम आ चुके हैं, ये हमारा घेर, और ताऊ जी के साथ हम जा रहे हैं घर में, जो घर बन रहा है वो देखने के लिए। और ये हम आ चुके हैं घर की छत से, जहाँ से पूरा गाँव दिखाई देता है। पूरा गाँव हमारा इस पटरी पे बसा हुआ है। और ये ताऊ जी हमसे बोल रहे हैं कि आप घर जा रहे हो, हम जी जा रहे हैं। सारी चाचा खड़ी हुई हैं, हम निकल चुके हैं गाँव से, हम लोग निकल चुके हैं। ओ भैया, नेता बन रहा है, लाइन में लगे हुए, हमें घुसेड़ रहा बीच में, बना दूंगा नेता अभी। हाँ जी, कहाँ थे हम व्लॉग में? हम निकल चुके हैं गांव से और सिकंदराबाद से अपने घर के लिए। थोड़ी सी आवाज़ मेरी हुई थी लाउड। अभी मैंने इसमें AI फीचर इंस्टॉल कर दिया है, तो मेरी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है, शायद आप लोगों को सुनने में भी अच्छी लगेगी। और अब हम पहुँचते हैं सीधे अपने गाज़ियाबाद वाले घर पे, और दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। ये हम आ चुके हैं दुहाई टोल पे, देखिए सामने से रैपिड जाती हुई। सो दोस्तों, गांव से आने के बाद मैंने किया थोड़ा सा आराम, क्योंकि आते ही आँख लग गई थी, जिसमें बेड पे लेटा ही था AC ऑन करके। मैं कहा मोबाइल चला लेता हूँ थोड़ा सा, बट AC चलाने के बाद आपको पता है कि कितना ज़्यादा सुकून मिलता है बॉडी को। ऐसा लगता है कि बस चादर ओढ़ ले और सो जा। तो मेरे को आधा पौन घंटा हुआ आँख लग गई हैं। जस्ट अभी मेरी आँख खुली, मम्मा पूजा कर रही थी, तो पूजा की घंटी से मेरी आँख खुली है। मम्मी ने बोला खाना तैयार है, आप आ जाएं, खाना खा लें, क्योंकि फिर जाना है दुकान। टाइम हो रहा है 7:05। मुझे वर्क फ्रॉम होम होने के बाद सबसे अच्छा ये लगा कि जो मैं हमेशा से चाहता था, जो मैंने सुना था बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बोलते थे कि शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए, वो मैं पिछले 8-7 दिन से कर रहा हूँ। मेरी पाचन क्रिया भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है पहले से। बाकी बॉडी मुझे फिट करनी है, तो उसकी जर्नी भी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल अभी करते हैं डिनर। तो गाइस अभी आ चुका है हमारे हाथ में डिनर, जिसमें हमारे पास है आलू गोभी की सब्जी, मिक्स दाल है, क्या है ये? साबुत मसूर की दाल है,
और चावल हैं और गर्मा गर्म रोटी है और सलाद है। और इधर हमने अपना एक व्लॉग अभी अपलोड किया है, उसे मैं देख रहा था, क्योंकि अपनी चीज़ों को जितनी बार आप देखते हो ना, आप गलती सीखते हो कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का क्या चांस था। तो मैं अपने मोबाइल में तो व्लॉग नहीं चलाता, तो मैंने मम्मी के मोबाइल में जस्ट अभी चलाया, जस्ट अभी अपलोड किया है 5 मिनट पहले। सो खाना खा के चलते हैं दुकान पे, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस जस्ट अभी मैं निकला हूँ घर से और आप देख सकते हैं बाहर कितना ज़्यादा खतरनाक मौसम हो रहा है। ये भाई भी निकल चुका है साइकिल लेके अपनी घर से। तो अब चलते हैं सीधा शॉप पे और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। गाइस मैंने ना धीरे धीरे, अरे गाड़ी में दिक्कत आ रही है। ऐसा ना, मैं पहले ऑफिस जाता था तो गाड़ी डेली चलती थी, अभी गाड़ी बहुत कम चलती है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, स्टार्ट करने के बाद झटके लेती है। सामने मैं आपको दिखा रहा था कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है वेदर और व्यू बहुत अच्छा है। और कॉलोनी में से गिड्डी मारते हुए अच्छी अपनी थार तो नहीं है, स्विफ्ट विच 100 शॉप नू जाते हैं एंड करते हैं अपने व्लॉग की शूटिंग और पहुंचते हैं दुकान विच। ताऊ जी रोम रोम। हाँ जी, तो अभी टाइम हो रहा है 11:20 और जस्ट मैंने अभी शॉप क्लोज की है। और आज मम्मा घर पे बोर हो रही थी तो वो भी आई थी शॉप बंद कराने के लिए। तो जस्ट अभी हम लोग हुए हैं फ्री। अब हम लोग निकलते हैं सीधा घर के लिए। और फाइनल वर्ड्स आज के बोल के मैं करता हूँ ब्लॉग को एंड घर पहुँचने के बाद। अभी जस्ट खड़ी की है हमने अपनी गाड़ी और इधर हम जा रहे हैं घर के अंदर। और इसी के साथ आज का दिन हम यहीं पर एंड करते हैं और व्लॉग को भी समाप्त करते हैं। आई होप आपको व्लॉग थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। कल से मैं कोशिश करूँगा व्लॉग के अंदर कुछ एक्साइटेड और कुछ नया करने की। मुझे भी मालूम है कि एक चीज़ें फ्लो में होने में समय लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपने देखा है तो, अगर आप वो 12, 15, 20 व्यूअर्स में से हैं तो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।